खाटू धाम, खाटू सब जाते हो? ये खाटू धाम भक्त प्रहलाद की भूमि है। किसकी भूमि है? धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। गाते हो नहीं गाते हो? गाते हो ना? क्यों? यहां एक शब्द आया है ढूंढा, धन्य ढूंढारो। ढूंढा नाम किसका है? ढूंढा नाम है होलिका का। होलिका का दूसरा नाम है ढूंढा। और भक्त प्रहलाद ने उसको मारा, इसलिए भक्त प्रहलाद का नाम पड़ा ढूंढारी। आगे जाकर शब्द अपभ्रंश में चला गया। और होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था, वह ओढ़कर आग में बैठती तो वो जलती नहीं थी। यार उस दिन वो आग में बैठी, ओढ़कर वस्त्र बैठी थी, एक हवा का झोंका आया और वस्त्र था वो उड़ गया। और उड़ गया और उसी समय होलिका का तो हो गया जय सिया राम। और भक्त प्रहलाद को कौन मार सकता था भैया? कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। बहुत लोग अपनी जिंदगी में परेशान हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए परेशान, उसने मेरे पे करवा दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया। भैया जाप पर कृपा राम की हुई। अपने इष्ट को मजबूत रखो, दुनिया में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौन तुम्हारा बाल बांका कर सकता है? किसके पास इतना समय कि तुम्हारा कोई बाल बांका करेगा? तुम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो आप सफर करते हो ट्रेन में, रास्ते पर जगह जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुम्हारी कमजोर कड़ी जब होगी, भजन तो छूट जाएगा, तब दिक्कत होगी। एक मछली थी, ज्योतिषी के पास गई। मछली ज्योतिषी के पास गई, बाबा बड़ी दुखी हूं। ज्योतिष ने कहा तेरे दुख का कारण मैं जानता हूं। पता है तू क्यों दुखी हो गई? तू पानी से बाहर आ गई इसलिए दुखी हो गई। जा पानी में चली जा, सुखी हो जाएगी। इसी तरह हम जब भगवान के नाम से दूर आ जाते हैं, ठाकुर का नाम छोड़ देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जब वापस हरिश शरणम करने लगते हैं तो वापस खुश हो जाते हैं, वापस सुखी हो जाते हैं। वो नाम छूट गया तो सब छूट जाएगा। नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। मैं तो खाटू श्याम जी रहता हूं। सुबह शाम से कितने लोग मिलने आते हैं आपको पता है? कितने लोग मिलने, बहुत सारे लोग मिलने आते। ये कथा 2 साल पहले होनी थी। इस कथा के लिए 2 साल पहले मेरे पास प्रस्ताव आया था। कृष्ण जी अग्रवाल जी ने प्रस्ताव भेजा था 2 साल पहले। मेरे यहां फोन भी आया था, हमें कथा करवानी है। लेकिन जो समय, कुछ समय की उपस्थिति नहीं बन पाई, उस समय मेरी कथा लगी हुई थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन में संकल्प होता तो परमात्मा जरूर पूरा करता है। 2 साल बाद भी कथा होकर ये संकल्प पूरा हो रहा है। 2 साल पहले हमारे फोन आया था कि बहरोड़ में कथा गाने के लिए महाराज जी आपको आना है। लेकिन हमारी कथा कंटिन्यू लगी थी इसलिए हम आ नहीं पाए। लेकिन 2 साल के बाद आए और आप देखो कितना नए साल पर आए। देखो बड़ी कृपा देखो भगवान की। और वो भी मण मास में, वो भी धनुर्मास में। इस मास में किया गया पुण्य, इस मास में किया गया सत्कर्म, इस मास में किया गया भजन अक्षय हो जाता है, अक्षय हो जाए। और भीष्म पितामह ने इसी समय को चुना था मृत्यु के लिए, उत्तरायण का। तो पितामह ने कहा गोविंद उत्तरायण के समय में मृत्यु हो जाए, उत्तरायण का समय चुना था। तो ये समय बहुत अद्भुत है, बहुत विलक्षण समय है। तो कितने लोग सुबह से शाम तक खाटू आते हैं। तो हम आपसे भी कहते हैं, देखो भैया खाटू धाम है, वो भक्त प्रहलाद की भूमि है। और भक्त प्रहलाद को ने किसको मारा? होलिका को। तो भक्त प्रहलाद का नाम पड़ा ढूंढारी। और आगे जाकर शब्द अपभ्रंश में चला गया, इसलिए हम सब गाते धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान। और जहां भक्त होते वहां ही भगवान होते। एक भक्त की तपस्या, एक भक्त की निश्चलता, एक भक्त का परमात्मा के प्रति समर्पण भगवान को प्रकट कर देता है।
हाँ, एक भक्त की निष्ठा भगवान को आने के लिए विवश कर देती है, नहीं करती तो खंबे में परमात्मा प्रकट नहीं होता। कह दिया तेरा भगवान कहाँ है कि खंबे में, एक मुष्टिका का प्रहार किया, परमात्मा प्रकट हो गए। इसलिए कि जर्रे जर्रे में परमात्मा है, बस तुम महसूस करने की जरूरत है। महसूस कब होगा? जब भजन करोगे तो महसूस होगा। भजन तो करना पड़ेगा। भजन तो आत्मा की खुराक है और भजन शरीर की खुराक है। भोजन करोगे तो शरीर पुष्ट होगा और भजन करोगे तो आत्मा पुष्ट होगी। खूब भजन करो। और एक बात और ध्यान रखना, जिसने ज्यादा भोजन कर लिया उसने भजन नहीं होगा, और ज्यादा भजन करो तो भूख मर जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। जो खूब भजन करते हैं उसकी भूख कम हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा को तृप्ति होने लगती है भजन से। और कई आदमी खाने के लिए पैदा होते, खाओ खाओ वहां का, अरे क्या खाना। और ध्यान रखना, रोटी कम खाना। बड़े बड़े लोग महापुरुष रोटी बहुत कम खाते, बहुत कम। और शाम को तो बिल्कुल मत खाना, बहुत कम खाना, हल्का सा दलिया खाना या थोड़ी सी खिचड़ी खा के सो जाना, रात को गड़बड़ मत कर लेना। बहुत हल्का खाना खाया करो। सुबह का नाश्ता ठीक ठीक, दोपहर का भोजन भरपेट, और शाम का तो एकदम हल्का से हल्का, या एक गिलास दूध पी के सो जाओ। कुछ मरने वाले नहीं हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं होना है, हल्का सा भोजन लिया करो। इस बात को और सुन लो। और आप जिस खाटू को जाते हो, ये कथा बहुत भावपूर्ण कथा है, बहुत भावपूर्ण कथा है, ध्यान से सुनना। ये खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, जहां दर्शन करने जाते हो, इस मंदिर को भी औरंगजेब की सेना ने तोड़ा था। औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक हुआ है जिसने हमारे सब मंदिरों को तोड़ा है। और एक बात बताऊं मेरे बहन भाई, अगर आज नहीं जगे, अभी समय है जगने का, अभी नहीं जगे तो बांग्लादेश देख लेना। बांग्लादेश जल रहा है, क्या हमारी बहन बेटियों की हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, सोचा आपने कभी? उनका कौन सा गुनाह था? पाकिस्तान में क्या हालत है, पूरी दुनिया में हिंदुओं की क्या हालत हो रही है, हम थोड़े से तो है। और हम किस लिए काटे जा रहे हैं? हम बटे हुए इसलिए कट रहे हैं कि वो है, वो है, हम सब एक है। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा, हमारी पीड़ा आपकी पीड़ा जब बन जाएगी, तब जीवन जीने का आनंद आएगा, तब जीवन जीने का आनंद आएगा। क्या हालत हो रही उधर। और मेरे युवाओं के नाम संदेश है, भैया वो किसी के भी ही नहीं होते हैं, वो सगे हैं ही नहीं किसी के। हजार हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह सकता है, लेकिन मुस्लिम हिंदू परिवार नहीं रह सकता है, उसको भागना ही पड़ेगा। मेवात पास में ही होगा। क्या हालत हुई थोड़े दिन पहले। तो औरंगजेब ने सब मंदिरों को तोड़ा है। औरंगजेब का नियम था कि मंदिर तोड़ दो, और देखो छोटी छोटी बच्चियों को कैसे काट काट के फ्रिज में रख दिया गया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, दूसरे धर्म में जाने से अच्छा अपने धर्म में, चाहे किसी भी हालत में मर जाओ, मर जाना, भिक्षुक होकर मर जाना, लेकिन मर जाना। सत्य सनातन धर्म की जय हो। यही अपना असली धन है, ये असली धन अपना। तो औरंगजेब ने सब मंदिरों को तोड़ा। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और जो भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना भाइयों। विक्रम संवत 1736, जो इतिहास के जानकार वो पढ़ लेना। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब की सेना ने श्याम मंदिर को तोड़ा। वो सब मंदिर को तोड़ते तोड़ते आ रहा था, तो खाटू श्याम वो भगवान को पहचानने के लिए नहीं पहचान पाएगा। तो अभय सिंह जी के पास जब पहुंचे, तो अभय सिंह जी ने खूब मान सम्मान दिया कि पधारो, स्वागत है, जलपान कराया, भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। ये मर्यादा है हमारी, ये हमारी संस्कृति है। कहा अतिथि देवो भव है, आप तो हमारे अतिथि हो। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जिसके आने की तिथि नहीं, अचानक आए वो अतिथि होता है। आजकल काय के अतिथि होते हैं? आने से पहले पूछते जाओगे कब, रिटर्न टिकट कब। हाँ,
अतिथि सेवा तो भगवान की सेवा है। हाँ, और अतिथि सेवा अगर कोई 1-2 दिन अतिथि रुक जाए तो झंझट हो जाए। कह दे होटल से बहुत हो गया, कितना करें। एक अतिथि आ गया, सुनो सुनो एक बात आएगी तो सुनाई देता मेरे को। कौन सा लेट हो तो हो लेट आपको, मैं तो कथा सुनाने हूं, कथा सुनाऊंगा, सीधी सी बात है। तो एक व्यक्ति किसी के घर आ गया, और घर आ गया तो पति पत्नी ने विचार किया कि इसको कैसे बाहर भेजा जाए, कैसे निकाला जाए। तो दोनों लड़ने लगे अतिथि को देखकर, जोर जोर से बर्तन पटके, कुछ करे, कुछ यूं करे, वो बहुत भयंकर तरीके से खूब नाटक हुआ सब। अब नाटक हुआ तो अतिथि ने सोचा है बहुत भयंकर नाटक। अतिथि बेचारा बाहर चला गया, और अतिथि ने कहा चाय बना दो, तो उसने कहा काय की चाय बनाओ। उसने कहा चाय बना दे, मेरे पास दूध नहीं है, चीनी नहीं है। खूब लड़ी साहब, दोनों आपस में लड़े। अतिथि ने सोचा यार लड़ाई से अच्छे कि बाहर चले जाए। अतिथि बेचारा घर से बाहर चला गया, और पत्नी ने जाकर तुरंत दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करके कहा सुनो, क्यों, कैसा रहा मेरा नाटक, कैसा रहा मेरा नाटक, क्यों? उसने कहा मैंने भी खूब शीशे तोड़े आज। उसने कहा बर्तन तो मैंने भी खूब तोड़े। चर्चा कर रहे थे आपस में, इतनी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला कि उसने कहा मेरा नाटक कैसा रहा, जाओ चाय बनाओ। वापस आ गया वो वापस आ गया, जा चाय बना। है? मेरे सामने लड़ रहे थे झूठे।